देखिए ये क्वेश्चन जो है आगे का यूपीएससी सी सेट जो 2020 का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको कुछ डाटा दिया जा रहा है, गर्ल्स बताया गया, बॉयज़ बताया गया। और ये बताया जा रहा है कि जो गर्ल्स के इंग्लिश में एवरेज मार्क्स आए हैं वो 9 हैं, और जो हिंदी में आए हैं गर्ल्स के वो 8 हैं। बॉयज़ के केस में भी यही बताया जा रहा है कि जो बॉयज़ के इंग्लिश में मार्क्स आए हैं एवरेज वो 8 हैं, और जो गर्ल बॉयज़ के हिंदी में मार्क्स एवरेज आए हैं वो 7 हैं। इंग्लिश का ओवरऑल एवरेज आपको दिया जा रहा है कि 8.8 है, जबकि हिंदी के लिए एवरेज आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होता है कि हम मान लेते हैं जो गर्ल्स हैं वो जी है और जो बॉयज़ हैं वो बी है। ये नंबर ऑफ़ बॉयज़ जी हो गया, नंबर ऑफ़ बॉयज़ बी हो गया, कि मतलब मान लेते हैं कि बी बॉयज़ हैं। बी बॉयज़ का मतलब है यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। गर्ल्स को जी माना है तो ये भी मान लिया कि जो जी गर्ल्स हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें दिया गया है इंग्लिश के केस में आपको बताया जा रहा है कि एवरेज कितना है। इंग्लिश के केस में एवरेज बताया जा रहा है 8.8। तो इंग्लिश के केस में जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, 9 है, बॉयज़ कितने हैं, 8 हैं। मतलब मार्क्स इनके आए हैं, गर्ल्स और बॉयज़ कितने हैं ये नहीं पता, लेकिन इनके मार्क्स हमको पता है कितने, गर्ल्स के 9 हैं और बॉयज़ के 8 हैं। इनका ओवरऑल एवरेज दिया हुआ कितना, 8.8। जब ये एवरेज दिया हुआ होगा तो इनको हम क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड यूज करके बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकाल लेंगे, कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं ये पता चल जाएगा। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 8.8, और माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे इसका डिफरेंस निकालेंगे, 9 माइनस 8.8 तो कितना आ जाएगा, 0.2। जब इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज के हिसाब से 4 गर्ल्स हो गई और 1 बॉयज हो गया। तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो हमारे पास आ गया। अभी कितना है ये नहीं पता, लेकिन ये पता चल गया कि रेशियो में इतना है। जब रेशियो में निकल आया तो अब हमको क्या निकालना है कि हिंदी का एवरेज कितना है गर्ल्स और बॉयज का। तो गर्ल्स को मान लेते हैं 4 हो गई और बॉयज को 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए कितना है, 8, कितनी गर्ल्स हैं, 4, हिंदी का एवरेज निकालना है। और इसके बाद बॉयज के लिए कितना है, 7, कितने बॉयज हैं, 1। टोटल गर्ल्स और बॉयज कितने हो जाएंगे, 4 + 1। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 32 + 7 डिवाइड बाई 5, और सोल्व करेंगे तो 39 डिवाइड बाई 5। जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7, फिर इसके बाद 8, यानी जो एवरेज आ जाएगा गर्ल्स और बॉयज का वो आ जाएगा 7.8। तो ये सबसे ईजी तरीका है इसको करने का। बाकी क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स मान लिया, नंबर ऑफ बॉयज मान लिया, 2 इक्वेशन बनाएंगे तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो जल्दी आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आपसे कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दिया जा रहा है। ठीक है, और आपको ऑप्शन बताया जा रहा है कि क्या है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि स्टेटमेंट ए का जो अकेला S1 है वो आंसर दे सकता है। दूसरा कह रहा है कि स्टेटमेंट सेकंड जो है वो अकेले आंसर दे सकता है। तीसरा कह रहा है कि जब दोनों को मिला दिया जाता है तब आंसर दिया जा सकता है, अकेले नहीं दे सकते। और चौथा ऑप्शन डी कह रहा है कि ये दोनों को मिलाने के बाद भी हम आंसर नहीं दे सकते। तो देखो पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन देखा जाता है क्या पूछना चाहता है। क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है इसको देखो। पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि एमंग 4 नंबर, 4 में पी क्यू आर एन एस, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा है, पी क्यू आर एस, सबसे ज़्यादा कौन है ये पता है, लार्जेस्ट नंबर, इनमें कौन सा सबसे लार्जेस्ट है ये बताना है। अब देखना होता है स्टेटमेंट, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया कि ये पूछना चाहता है कि लार्जेस्ट कौन है। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि आर जो है वो पी और क्यू से ज़्यादा है, आर की वैल्यू पी और क्यू से ज़्यादा है। अब इनमें पी और क्यू में कौन ज़्यादा है ये नहीं पता, लेकिन आर ज़्यादा है ये हमको पता चल गया। दूसरा स्टेटमेंट एस कह रहा है कि
एस इज नॉट लार्जर वन, मतलब एस लार्जर नहीं है, ना ही आर से ना ही पी से, ये नहीं कह सकते किससे, लेकिन ये लार्जर नहीं है। जब पहला स्टेटमेंट हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, आर पी क्यू, लेकिन पहले स्टेटमेंट में एस के विषय में कुछ बताया नहीं गया, तो इससे हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन सा बड़ा होगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया कि पहले से अकेले एक से आंसर नहीं दे सकते, तो ये बात तो कट गई। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, तो यहाँ पे हमें लगता है कि एस इज नॉट लार्जर वन, ये तो बता दिया गया कि एस लार्जर नहीं है, लेकिन आर पी और क्यू में कौन लार्जर है ये नहीं बताया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड स्टेटमेंट से भी हम सीधे आंसर नहीं दे सकते, तो इसका मतलब सेकेंड वाला भी कट गया। अब इसके बाद दोनों को मिला दिया जाए, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट जब मिलाएंगे तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आर की वैल्यू पी और क्यू से ज़्यादा है, और जो सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि एस की वैल्यू सबसे ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब एस यहाँ पर भी आ सकता है। हाँ, तो इस दोनों को मिलाने के बाद ये कंफर्म कहा जा सकता है कि आर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हम आंसर दे सकते हैं, जब कंबाइन नहीं करेंगे तो आंसर नहीं दे पाएंगे, तो ऑप्शन आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन सेम है, इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं दो और आपको बताना है क्या सही है। तो सबसे पहले हम ऐसे में क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ने पूछा है कि n एक यूनिक नंबर है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, और ये बताया जा रहा है कि n की जो वैल्यू है वो 10 से लेके 20 के बीच में कुछ भी है। यानी n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू 10 से 20 यानी 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, 14 हो सकती है, 15 हो सकती है, 16 हो सकती है, 17 हो सकती है, 18 हो सकती है और 19, यानी इनके बीच में कुछ भी हो सकती है। अब ये हमारे पास n की कंडीशन आ गई। अब पहला स्टेटमेंट देखो क्या कहता है, जब पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो ये कहता है कि n एक प्राइम नंबर है, यानी पहला स्टेटमेंट कह रहा है n प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो, यानी या तो 1 से डिवाइड हो या फिर अपने आप से डिवाइड हो, तो ये प्राइम नंबर होते हैं। तो क्या होगा, 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, 2 3 5 7 2 3 5 7, ये 5 है, 2 3 5 7 11, फिर उसके बाद 13, फिर 17, फिर उसके बाद 19, इतने प्राइम नंबर है। यानी S1 से ये आ गया कि इनमें से कोई एक हो सकता है, लेकिन इसने बोला है कि n जो है वो यूनिक नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले स्टेटमेंट से हम नहीं बता सकते कौन सा नंबर है, क्योंकि इसमें से कुछ भी हो सकता है ना, इसमें से कुछ भी हो सकता है। और दूसरा ये हमारे पास इस कंडीशन के हिसाब से नंबर कौन से लेंगे, 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में कौन सा आएगा, ये तो पहले यहाँ की स्टार्टिंग के कट जाएंगे क्योंकि ये 10 और 20 के बीच में है नहीं। एक 11 आ सकता है, एक 13 आ सकता है, एक 17 आ सकता है, एक 19 आ सकता है। यानी S1 से हमको कितने मिल सकते हैं, S1 से 11, 13, 17 और 19, लेकिन ये कंफर्म नहीं कह सकते कौन सा मिलेगा, चार में कोई एक भी मिल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अकेले S1 से आंसर नहीं दिया जा सकता। S2 आ जाओ, S2 में क्या है, n क्या है, n को जब 4 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर मेरा 1 आता है, यानी जब n को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और नंबर किसके बीच में है, 10 से 20 के बीच में, यानी इन नंबरों को ले लो। तो जब 11 को आप 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। 13 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ये 1 आएगा, तो इसका मतलब ये हो सकता है। अब इसके बाद क्या है, 17 को डिवाइड करोगे, 17 को डिवाइड करोगे किससे, 4 से। 17 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, ये भी हो सकता है। 19 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, इसका मतलब ये भी नहीं आ सकता। तो इसके S2 स्टेटमेंट से हमें कौन सा नंबर मिल गया, S2 स्टेटमेंट से मिल गया, एक हो सकता है 13, एक हो सकता है 17, लेकिन कंफर्म नहीं हो सकता कौन सा होगा। इसका मतलब दो में फंस गई यहाँ पे बात, तो स्टेटमेंट सेकंड भी नहीं हो सकता आंसर। अब दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 13 है,
और 17 है, इसमें भी 13 और 17 है, मतलब दोनों को कंबाइन करने के बाद भी हमारे पास 13 और 17 निकल के ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को मिलाने के बाद भी हम अपनी बात को नहीं कह सकते कि कौन सा यूनिक नंबर है, क्योंकि 13 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं बता सकता। जब ये भी नहीं बता सकता तो आंसर आपका हो जाएगा डी। S1 और S2 को साथ मिलाने के बाद भी हम आंसर नहीं दे सकते। S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लो, सेम क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि क्या पूछना चाहता है। व्हाट आर द टू नंबर, मतलब दो नंबर क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि दो नंबर क्या हो सकते हैं, टू नंबर हमसे पूछ रहा है, क्या है ये हमको पता नहीं है। पहला स्टेटमेंट देखो S1 क्या कहता है। अब स्टेटमेंट S1 पे जाते हैं तो कहता है इनका जो प्रोडक्ट है वो 21 होना चाहिए, यानी दो नंबर जो है उनका प्रोडक्ट 21 होना चाहिए। अब कोई भी दो नंबर हो उनका प्रोडक्ट 21 कैसे हो सकता है, या तो 3 हो या 7 हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। या फिर 1 हो या फिर 21 हो, इनका भी प्रोडक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इससे तो हमें नहीं बता सकते कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। और हमको चाहिए कोई एक दो नंबर, या तो 3 हो या 7 हो, 1 या 21। यानी इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा ना। 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 21, 1 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 21। इनका उल्टा भी कर सकते हैं, 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 21, 21 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 21। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम कंफर्म नहीं बता सकते क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में आ जाओ। सेकेंड ऑप्शन ये कहता है कि इनका जो सम है, देयर सम इज 10, यानी हो सकता है कि 4 हो और 6 हो। इनका भी तो सम, दो नंबर का सम 10 है। हो सकता है 3 हो 7 हो, ये भी हो सकता है। इनका सम कितना है, 10 है। हो सकता है 5 हो और 5 हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है 7 और 3 हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है 6 और 4 हो, ये भी हो सकता है। और इसके बाद हो सकता है 8 हो और 2 हो, ये भी हो सकता है। 9 हो और 1 हो, ये भी हो सकता है। 8 हो और 2 हो, ये भी हो सकता है। 1 और 9 कुछ भी हो सकता है। मतलब इतने नंबर है कि इससे हम कंफर्म नहीं कर सकते कौन सा नंबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड नंबर से भी, सेकंड स्टेटमेंट से भी आंसर नहीं दिया जा सकता। अब आप दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिलाने से ये पता चलता है कि उनका प्रोडक्ट तो 21 होना चाहिए, लेकिन उन नंबर का सम 10 आना चाहिए। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, S1 एंड S2 को मिलाने के बाद प्रोडक्ट 21 होना चाहिए और उनका सम 10 होना चाहिए। 3 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 21, और इनको ऐड करोगे 3 प्लस 7 10 आ जाएगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो हम आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। S1 और S2 को आपस में मिला दिया जाए तो आंसर दिया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका सी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मैन है, क्या करता है, वॉक करता है डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस, मतलब अपने हाउस के बैक साइड से वो चलना स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद वो 25 मीटर चलता है, फिर उसके बाद राइट जाता है, फिर 50 मीटर जाता है, फिर अगेन क्या करता है, टर्न होता है लेफ्ट की तरफ, फिर 25 मीटर जाता है, और ये ऐसे करते करते पहुंच जाता है, यहाँ पहुंचना होता है उसको। कुछ ये बोला जा रहा है कि जो उसके हाउस का फेस है वो ईस्ट की तरफ था। सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन ये है, यहाँ से इस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यानी जो हाउस है उसका फेस कहाँ पे है, ईस्ट की तरफ है। तो ये हाउस है उसका, उसका फेस ये है ईस्ट की तरफ, और उसने बोला कि अपने घर से बैक साइड से चलता है। यानी पहले कितना गया, 25 मीटर, 25 मीटर गया ये। अब जब ऐसे गया तो इसका राइट ये हो जाएगा ऊपर वाला और लेफ्ट हो जाएगा नीचे वाला, यानी ये राइट है और ये लेफ्ट है ऐसे चलने पे ईस्ट की डायरेक्शन पे। फिर उसके बाद ये जाता है 25 मीटर, देन टर्न राइट, राइट जाता है यानी ऊपर जाएगा अब, क्योंकि राइट ऊपर है। तो ये 50 मीटर जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या करता है, टर्न लेफ्ट,
अब इस तरफ इसके जब जाएगा तो ये राइट इसका ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा। ये क्या करता है, लेफ्ट की तरफ टर्न होता है और 25 मीटर जाता है। तो ये 25 मीटर जाएगा लेफ्ट की तरफ, ये 25 और लेफ्ट की तरफ, ये लेफ्ट चला गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, उसका हाउस बताया जा रहा है। अब इसकी पोजीशन ये हो गई। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट इसका कहाँ था, ये था, यहाँ से इसकी डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहाँ से इसकी डायरेक्शन पूछ रहा है। तो बस क्या करना है, इसकी डायरेक्शन को ऐसे मिला दो यहाँ पे। जब मिलाएंगे तो ये नॉर्थ होगा, ये वेस्ट होगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, टू स्टेटमेंट आर गिवन बाय टू कंक्लूजन। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कंक्लूजन फर्स्ट, कंक्लूजन सेकेंड, ठीक है। ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय टू, जितने भी नंबर हैं वो 2 से डिविजिबल हैं। ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 3, पहला बता रहा है कि जितने भी नंबर हैं वो 2 से डिविजिबल हैं, और दूसरा कह रहा है कि जितने भी नंबर हैं वो 3 से डिविजिबल हैं। फिर आपसे ये कह रहा है कि पहला कंक्लूजन कि ये नंबर जो है 6 से डिविजिबल हैं, और दूसरा कह रहा है कि 4 से डिविजिबल हैं। देखो कोई भी नंबर हो अगर 2 और 3 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब क्या होगा, वो 6 के पहाड़े में होने चाहिए। यानी 6 के टेबल में जो भी नंबर आएगा वो 2 और 3 से मल्टीपल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 6 का टेबल लिख देना है। 6, 12, 18, 24, 13, 36, फिर 42, इससे बढ़ते रहो। अब जो भी नंबर आया तो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, पहला कंक्लूजन ये कह रहा है कि ये नंबर हमारा 6 से डिवाइड है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये 6 का टेबल ही है तो 6 से डिवाइड तो होगा ही, तो इसका मतलब पहला कंक्लूजन सही है। दूसरा कह रहा है जो भी नंबर निकल के आया है वो 4 से डिविजिबल है। देखो 12 तो डिविजिबल हो जाएगा, 24 भी डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ना तो 6 डिवाइड होगा, ना 18, और ना ही 30 डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे नंबर नहीं, हाँ हो सकता था अगर सम कह देता कि सम नंबर डिविजिबल बाई 4 तो ये हो सकता था, लेकिन सारे नंबर डिविजिबल है 4 से, ये नहीं हो सकता। तो क्या हुआ कि कंक्लूजन आपका ए सही हुआ। अगला क्वेश्चन देख लो, 2020 का ही है। इसमें देख लो क्या है, ऑल कैट्स आर डॉग। इसको डायग्राम बनाओ, जितनी भी कैट हैं, ये कैट है, ये क्या है, डॉग है। डॉग के लिए कलर चेंज कर लो, जितनी भी कैट है वो डॉग हैं। डॉग पहला बन गया, पहला इसे लिख दो, एक स्टेटमेंट हमने बना दिया। सेकंड स्टेटमेंट में आओ, जितनी कैट है वो ब्लैक है। अब कैट को लेना है इसी से, ये कैट है, ये सेकंड स्टेटमेंट चल रहा है, ये ब्लैक है, तो ब्लैक को ब्लैक से बना दो, ये ब्लैक है, जितनी भी कैट है ब्लैक है। अब पहला कंक्लूजन देख लो, कह रहा है कि ऑल डॉग आर ब्लैक। देखो भाई ये तो नहीं कहा जा सकता, यानी क्योंकि जितने भी डॉग हैं ये कह रहा है ब्लैक हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसने बोल दिया होगा। और वेन डायग्राम में ये होता है, अगर एक भी केस पॉसिबल नहीं है तो काम नहीं होगा। इसने बोला कि ऑल डॉग इज ब्लैक, डॉग कितने हैं, ये रहे, ब्लैक कहाँ, यहाँ पे रहा। तो हो सकता है कि ये कैट है, ये ब्लैक है, ये कैट है, ये ब्लैक है, और हो सकता है डॉग यहाँ पे हो सकता है ना, डॉग ये हो जाए। तो इससे कैसे कह सकते हो कि ये तो ब्लैक का पोर्शन बच गया ना ये वाला, तो इससे ये नहीं कहा जा सकता कि सारे डॉग ब्लैक हैं। तो पहला कंक्लूजन तो गलत हो गया। सेकेंड में आओ, अब कह रहा है सम डॉग आर नॉट ब्लैक। अब हो सकता है सम डॉग इज नॉट ब्लैक, हमने कहा कि एक भी डायरेक्ट, ये इससे तो ये हो गया कि हाँ ये इससे हो गया कि कुछ डॉग जो है ब्लैक नहीं है, लेकिन हमने बताया वेन डायग्राम में अगर एक भी केस पॉसिबल है तो वेन डायग्राम पूरा कंप्लीट नहीं माना जाएगा। वेन डायग्राम पूरा कंप्लीट मतलब आंसर आपका गलत होगा। जब तक पूरे ऑप्शन सही ना हो जाए, जब तक सारी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए, जब तक इसमें सही नहीं माना जाता। यहाँ से तो लग रहा है कि ये वाला पोर्शन बच गया, ये ब्लैक डॉग नहीं है, तो इससे तो सही होगा। लेकिन अगर ऐसा भी केस हो सकता है
कि डॉग यहाँ पे आ जाए। अब जब डॉग यहाँ पे आ गए तो इससे क्या हुआ कि इसमें जितने भी डॉग हैं वो सब ब्लैक हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई डॉग ब्लैक बच जाए, बिना ब्लैक के तो हो ही नहीं सकता। या फिर हो सकता है लाइन इसी के ऊपर आ जाए, है ना, तो कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। तो इससे क्या हुआ, दूसरा भी कंक्लूजन सही नहीं हुआ। तो आपका आंसर क्या आया, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, ये ऑप्शन सी, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नार कंक्लूजन सेकंड। समझ गए, इसको वेन डायग्राम को करने का तरीका यही है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि ऑड नंबर के बाद ऑड नंबर आ रहा है, ये कितने केस हैं, यानी जैसे ऑड नंबर आया, ऑड नंबर के बाद अगला भी ऑड नंबर ही आएगा, तो ऐसे नंबर हमको काउंट करने हैं। 5 हमारा ऑड है, 5 के बाद 2 आया, 1 आया, इसका मतलब ये एक केस हो गया। फिर उसके बाद 1 के बाद 4 आया, ये नहीं हो सकता। 7 के बाद 3 आया, ये दोनों ऑड हैं। 3 के बाद 9 आया, एक ये हो गया, 1 2 और 3 ये हो गए। फिर उसके बाद 9 के बाद 8 आया, ये नहीं हो सकता। 5 के बाद 7 आया, ये हो सकता है, ये 4 हो गया। फिर उसके बाद 2 के बाद 6 आया, नहीं हो सकता। 3 के बाद 1 आया, ये हो सकता है 5। 1 के बाद कितना आया, 5 आया, ये भी हो सकता है 6। इसके बाद कोई भी देखो, ये 6, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। यानी ऑड के बाद ऑड कितनी बार आया, 6 बार। तो ये तो देख के ही क्वेश्चन करना था।